नमस्कार, 24 की चॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक शर्मा और आज मैं आ पहुंचा हूं मुजफ्फरनगर यानी कि जाटलैंड, यानी कि गुड़ की मिठास, गन्ने की मिठास। मुजफ्फरनगर में पिछले 2 इलेक्शन 14 और 19 हंगामेदार रहे, बिल्कुल कशमकश वाले रहे। लेकिन इस बार ये इलेक्शन क्या शांत है? क्या दुकोणीय मुकाबला है या त्रिकोणीय मुकाबला है? क्या भाजपा के उम्मीदवार संजीव बालियान के लिए अब कोई चुनौती नहीं रही, या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार हरिंद मलिक एक बड़ी चुनौती हैं, या फिर एक तीसरी शक्ति भी है? मुकाबला त्रिकोणीय होगा, एक पक्षीय होगा, द्विपक्षीय होगा, क्या होगा नहीं पता। लेकिन हम चल रहे हैं और यहाँ से अपनी गाड़ी से पहुँचेंगे मुजफ्फरनगर के अंदर शिव चौक, जो बिल्कुल हृदय में स्थित है मुजफ्फरनगर के। वहाँ से हम शुरुआत करेंगे भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के बाद। वहीं पे कई सारी दुकानें हैं, मार्केट है और पूरा केंद्र बिंदु मुजफ्फरनगर का। वहाँ से देखेंगे कि क्या साधन हमें मिलता है, कहाँ हम जाते हैं, कौन लोग हमें टकराते हैं और 24 की चॉइस किस तरह बताते हैं, ये भी जानेंगे। चलिए मेरे साथ। मुजफ्फरनगर के जिस इलाके से हम गुजर रहे हैं वो खालापार और शिव चौक के बीच की जगह है और ये बहुत सघन है। आप देखें तो ट्रैफिक बहुत स्लो यहाँ चलता है और चूंकि पुराना शहर है पूरी तरीके से और आसपास सारे कस्बे हैं और गांव हैं, पूरी व्यवस्था जो है खेती पर निर्भर है। और लेकिन ये गुड़ मंडी एशिया की सबसे प्रसिद्ध यहीं पर है और बाज़ार जो हैं वो शिव चौक के आसपास जितने भी बाज़ार हैं वो सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे, चाहे महावीर चौक हो, शिव चौक हो, सारे बाज़ार, सिविल लाइन्स हो, एक दूसरे से सारे कनेक्टेड हैं। यहाँ अक्सर शिव चौक पर भीड़ मिल जाती है, तो हम अचानक से ही उन लोगों से बात करेंगे जिन्हें पता भी नहीं कि हम आ रहे हैं। जो मिल जाएगा राह में उसी से टटोलेंगे, तभी नब्ज़ का पता चलेगा कि असली नब्ज़ क्या है। चुनावी नब्ज़ टटोलना ही इस कार्यक्रम की खूबी है और वो नब्ज़ टटोलने की हम कोशिश करेंगे। एक चाट की बहुत दुकान है यहाँ, सुबह सुबह चाट खाने लग जाते हैं लोग। चाट का रिवाज वैसे ये माना जाता है कि आमतौर पर शाम को चटपटा किया जाता है, लेकिन यहाँ सुबह, दोपहर, शाम सब समय ही चलता है। एक वक्त था जब शिव चौक पे बहुत ठेले लगा करते थे, लेकिन अब वो ठेले यहाँ से हटा दिए गए हैं, शिफ्ट करके अलग कर दिए गए हैं। शिव चौक आ गया है, भीड़ भाड़ है पूरी। मैं यहाँ से उतरूंगा और जानूंगा कि क्या है हाल। भीड़ होती है तो अच्छा लगता है, कुल मिलाकर पता चलता है कि हाँ, शहर में दिनचर्या पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। और आप देखेंगे यहाँ तो तमाम भीड़ भाड़ यहाँ पर दिखाई देनी शुरू हो गई है, लोग आने शुरू हो गए हैं। और शिव चौक, जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर सुबह माथा टेकने के बाद यहाँ की शुरुआत हो जाती है और शुरुआत इस तरीके से हो जाती है कि दिन शुभ हो। ये शिव चौक बहुत फेमस है, हमने भी बाबा भोलेनाथ को दर्शन कर लिया। एक बात बताओ, दर्शन हो गए क्या? हाँ जी, हो गए। अच्छा, यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी। क्या नाम है आपका? राजीव शर्मा। राजीव शर्मा जी, ये 2024 का जो चुनाव चल रहा है, इसकी क्या चॉइस है? हरिंदर मलिक जीत रहा जी। खबर राम राम। क्या नाम है आपका? निरंजन सिंह। है जी? निरंजन सिंह। निरंजन सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हो? बूढ़ीना कला। अच्छा, भौरा कला के हो? बूढ़ीना कला। बूढ़ीना कला के हो। ये बताओ बाबा, यहाँ चुनाव का क्या सीन लग रहा है इस बार? ये बताओ बाबूजी, जो बीजेपी वाले यहाँ सब तक के उनके झंडे मैले रहा, उसके बाद में आए लोक दल वाले, उनके झंडे मैले रहा, उसके झंडे वही सब वही नेता, वे 10-12 वही गांव के सबके वही मालिक हैं। तो बताओ किसकी वोट बताते हुए कौन कहाँ देगा? आपका क्या मिजान है निरंजन सिंह का? मेरा मिजान तो समय की साथ है जी। अच्छा, अभी नहीं खोल ले पत्ते? अभी कुछ पत्ता नहीं खुला, अभी पत्ते नहीं खोल ले। देखिए, ये शिव चौक की खासियत है। अभी लूंगा मैं, शांत रहे जरा। शिव चौक की यही खासियत है कि आप एक किसी भी शहरवासी से बात करनी शुरू, अपनी आप भीड़ जुड़ जाती है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह, कहाँ के रहने वाले हो? बूढ़ीना कला। बूढ़ीना कला। चौधरी हो? हाँ, चौधरी है। और ये बताओ, चौधरी 2 चौधरीयों में बटेगा या एक चौधरी पे जाएगा? किसका? 2 चौधरी खड़े हैं ना यहाँ से, एक संजीव बालियान, एक हरिंदर मलिक, दोनों पे बटेगा। अच्छा, ज्यादा किस पे जाओगा? ज़्यादा जो है हो सकता है संजीव पे चला, पर वक्त का पता कुछ नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, गोत्र का भी फर्क पड़े? बालियान तो बालियान के साथ चले जाएंगे और मलिक? नहीं जाते। आप बालियान हो? नहीं, बालियान के क्या जाते नहीं। जाते नहीं? देने का संजीव बालियान को वोट। मैं हूँ बालियान। क्या नाम है भाई? कार्तिक बालियान नाम है, मैंने देने का संजीव को वोट। अच्छा, वजह?
वजह का ना तो वजह ये है भाई साहब, ना तो विकास करा। हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है जी। युवाओं को रोजगार नहीं दिया, जो भी पेपर हो वो लीक हो जा। और यहाँ क्या हुआ जिले में, कोऑपरेटिव की राजनीति ले लो, प्रमुखी की राजनीति ले लो, हर जगह पर्चे कैंसिल। तानाशाही सरकार है। नहीं आपस में ना लड़ो, नहीं हमारी आपस में लड़ो, नेताओं को लड़ने दो, वो चुनाव में खड़े हैं। आपका मन जिसे मर्जी वोट दो, पब्लिक का मन वो किसी को भी दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदू है। नंदू, यहाँ गुस्सा निकालो। मकान नंबर 139 प्रेमपुरी। अरे वाह, प्रेमपुरी में रह रहे हो, प्रेम करो। हाँ पूरा ही बता रहा अब हूँ। बताओ। और यहाँ संजीव बालियान की बहुत खिलाफत है आज की तारीख में। पिछले 10 साल में उनकी इतनी खिलाफत होगी, अरबी उनकी खिलाफत है। हरिंदर मलिक एक 1.25 लाख से यहाँ जीत रहे हैं। अच्छा जी। हाँ आप सर्वे कर लो। बालियान तो पिछली योजना में भी 19 में भी हार गए थे। वो तो प्रशासन ने उन्हें जिताया था। अजीत सिंह यहाँ जीतते हुए थे। 20,000 वोटों से खतौली विधान। वकील साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजेंद्र मलिक है। मलिक मैं साहब अध्यक्ष हूँ सिविल बार एसोसिएशन का। सिविल बार एसोसिएशन जी। तो मलिक साहब आप जरा चुनाव को अगर बताएं, यहाँ 2024 की क्या चॉइस नजर आ रही है? क्या त्रिकोणीय मुकाबला है, 2 में है, 3 में है? देखिए, जनरली जो पब्लिक बात करती है वो यहाँ के पब्लिक के सेंटिमेंट्स नहीं देख पाती। यहाँ की जो पब्लिक है वो बाहर के मुद्दों से पहले अपनी जो लोकल फैसिलिटीज़ है उन पे वोटिंग करना पसंद करती है। क्या नाम है भाई साहब? हरीश कुमार। हरीश कुमार जी, क्या लग रहा है 2024 का मुजफ्फरनगर का चुनाव? इसमें बीजेपी जीतेगी, संजीव बालियान जीतेंगे। अच्छा। और निर्भयता का माहौल है, लूटमारी नहीं है, आदमी अच्छे से चल सकता है, धी बेटी बहन सुरक्षित हैं और सब तरफ से विकास हो रहा है। हाईवेज हो, रेलवे हो, कोई भी हो, व्यापारी सुरक्षित है, आम आदमी सुरक्षित है। क्या नाम है? अमन वाधवा। वाधवा जी, आपको क्या लग रहा है? जी हमारी सीट से 120-100% संजीव बालियान जी सीट निकाल रहे हैं। एक तरफा मुकाबला है, यहाँ पर कोई टक्कर ही नहीं है। बीजेपी 100% सीट। अच्छा ये बताइए, आरएलडी और जो जयंत और बीजेपी साथ आई, उसका क्या असर रहने वाला? मेरा नाम राहुल भारद्वाज है। पहले तो मैं बता दूं, आरएलडी का अपना वजूद था, लेकिन वे लोक स्वाभिमानी है, उसके मतदाता। उन्होंने हमेशा इस भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करी। चौधरी साहब ने दलों का गठबंधन करा, मनों का गठबंधन नहीं है। नमस्कार। अरे आ जाओ, बताओ पंडित जी, बताओ। बोल दिया। क्या नाम है आपका? मेरा सोनवीर शर्मा। सोनवीर जी, आपको क्या लग रहा है, कौन से गांव के रहने वाले? पिपलेड़ा खतौली। पीपलहेड़ा खतौली। खतौली में क्या माहौल चल रहा है? बस जो राहुल भाई ने कहते हैं वही ठीक है हमारी तरफ ठीक है। क्या नाम है जी? सबसे पहले तो मेरा नाम है अजय कुमार। अजय कुमार। मैं 30 साल से जूते का काम करता हूँ पुलिस सड़कों पे। हाँ। नेता आते हैं चले जाते हैं, इलेक्शन आते हैं चले जाते हैं, हमारे पे कोई ध्यान नहीं देता। पेपर लीक होता है, पढ़ के अगर छात्र पास होते हैं तो नौकरी नहीं है। अब ये बताओ 2024 के चुनाव में क्या नजर आ रहा है? देखो जी, पूरी बहुमत से बसपा जीत रही थी, क्योंकि हमारे पास वोटों की कोई कमी नहीं। 36 बिरादरी हमारे पास है। दारा सिंह प्रजापति। हाँ जी, 36 बिरादरी हमारे पास है। ब्राह्मण हमारे पास सबसे ज्यादा है, मुस्लिम हमारे पास है, दलित हमारे पास है। इनके पास वोट बैंक नहीं है बिल्कुल भी। बोलना चाहोगे कुछ? राकेश जी का क्या नाम है सर? राकेश कुमार पाल मेरा नाम है जी। बीजेपी हमारे शहर से निकलेगी, 100% निकलेगी। बीजेपी ने जो काम किया है, आप शहर के चारों तरफ देख लो। हमारे यहाँ पूरा ट्रांसपोर्ट जो हाईवे है चारों तरफ से बन चुका है। और बीजेपी ने जो काम करे आज की डेट में, कानून व्यवस्था देख लो और लॉ एंड ऑर्डर देख लो। क्या नाम है? अभी तेरी वोट आ गई? मेरी वोट तो आवे। अरे इस बार दोगे वोट? जी बिल्कुल देंगे। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? बिलाल अहमद। बिलाल, ये बताओ मुस्लिम भाई कहाँ जा रहे हैं इस बार, कौन सी पार्टी को पसंद कर रहे हैं? वो तो सबकी अपनी अपनी मर्जी, कहीं जाए। अंदर की बात बता देना मुझे, खाला पार भी जाऊंगा मैं। कहाँ जा रहा है बिलाल, बताओ तो। मैं तो रात भी वहाँ तो चेयरमैन गौरव स्वरूप जी बैठे थे, वहाँ मीटिंग थी, रात भी बुला रखा था उन लोगों ने। अच्छा। खाला पार में खूब मीटिंग हो रही। मीटिंग हो रही, कहाँ मन है? मन तो सबका अंदर अंदर है, ऊपर तो सब एक दूसरे को बुलाए रहे। कमल के अंदर है, कहाँ? जी तुम क्यों बोल रहे हो यार, उसे बोल रहे हो। जी कहाँ है मन? भाई मुस्लिम किस तरफ है? विकास की तरफ। विकास की तरफ है। विकास, चलो ये बात कही है उन्होंने। कुल मिलाकर अब हम देखेंगे आगे। ये बाजार है,
कांग्रेस पार्टी से। क्या नाम है सर? महेश विश्वकर्मा। महेश विश्वकर्मा। हाँ, प्रदेश कांग्रेस सचिव। के तो गठबंधन है ना? हाँ, गठबंधन से। तो यानी कि समाजवादी के साथ? यानी कि समाजवादी के साथ नहीं, गठबंधन के साथ। गठबंधन के साथ। इंडिया गठबंधन। हाँ, समाजवादी के साथ नहीं है। अच्छा, आपने जो बस कुछ समाज सेवा वगैरह करते हैं? हाँ, समाज सेवा का काम है। हाँ, मैं कांग्रेस में हूँ और हरिंदर मलिक जो है ना, हरिंदर मलिक पहले ही राउंड में जीत रहे हैं। अच्छा, पहले राउंड में। कल कपसाड़ में ठाकुरों की पंचायत हुई है, आपको भी पता होगा, आप मीडिया से हैं। कल कपसाड़ में पंचायत हुई ठाकुरों की और उसमें ये निर्णय लिया गया। चलते हैं मार्केट के अंदर और देखेंगे क्या है माहौल। क्या हाल है साहब? ठीक है, कहाँ से हैं आप? मंसूरपुर से हैं जी। मंसूरपुर से यहाँ खरीदारी, ईद की खरीदारी शुरू हो गई जी, ईद रोजे कैसे आ रहे हैं? रोजे ठीक चल रहे जी। पूरे आ रहे हैं? हाँ, पूरा आ रहे हैं। अच्छा, मैं यही सर्वे कर रहा हूँ 2024 में मुजफ्फरनगर की जनता का मूड क्या है? आपकी 24 की चॉइस क्या है? नाम बताइए पहले तो अपना। मोहम्मद शाहिद। शाहिद भाई, आपका 2024 का मूड क्या है? मूड ये है जी, अब पूरी मतलब ये बता दीजिए कि मुस्लिम समाज क्या सोच रहा है, किस पार्टी के साथ अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है? समाजवादी पार्टी के साथ है जी। अच्छा, पूरी तरीके से गठबंधन के उम्मीदवार। जी जी जी। तो ये ऐसा भी माना जाता है कि मुस्लिम समाज एकजुट होकर एक बैठक भी करते हैं, फिर तय करते हैं कि भाई ऐसा होता है क्या? होता है। अच्छा, कोई बैठक हो गई? नहीं, अभी नहीं। कब होगी? जो भी अब जैसे मौलाना लोग ही करें। चुनाव से पहले होगी। अच्छा, ये भी होता है महिलाओं को ये आज़ादी है आपके यहाँ की अपनी मर्जी से अपनी वोट डालो, या घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं करके बताऊंगा, वही डाल लेंगे। वही डालेंगे? ये सच्चाई है, हैं? हाँ, सच्चाई है। और लोगों से भी मैं कोशिश करूंगा यहाँ बात हो जाए तो बढ़िया रहेगा। अच्छा, कोई बात नहीं, राम राम है जी। जिस दुकान की मैं चर्चा कर रहा था वो दुकान वैसे सामने है और कोशिश करेंगे इस दुकान में कि चाट पकौड़ियों के बीच एक आम राय सी निकल के चली आए यहाँ कि हो क्या रहा है। ये 24 की चॉइस के लिए सर मैं फिर आ गया इस चुनाव में आपके पास। क्या हाल है सर? ये बताइए 24 की चॉइस क्या है? भाजपा, मोदी जी चाहिए हमें तो। अब इस चुनाव में क्या चल रहा है? आरएलडी के आने से और बीजेपी के साथ आने से क्या फर्क महसूस हुआ? 2019 में तो बहुत टफ इलेक्शन हुआ था। ऐसा है, देखो मुझे तो कोई फर्क लगता नहीं है, वो आती मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आनी भाजपा ही है अपनी, और ये संजीव बालियान जी आएंगे और हमारे मोदी जी फिर प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे। ये सोच व्यापारियों की है, अपनी तो यही है। आपकी भी यही सोच है? हाँ जी, मोदी जी आ रहे जी। अंदर हैं ग्राहक बैठे अंदर। आप देखिए, सुबह ही चाट पकौड़ी के लिए यहाँ, क्योंकि दूर दराज से लोग आ जाते हैं मुजफ्फरनगर से और नाश्ता करके नहीं आते हैं तो यहीं हो जाती है। भाई, नाम जान सकता हूँ? मोहम्मद दानिश। दानिश भाई, आप मुजफ्फरनगर से ही हो? जी। शहर से ही? जी, गाँव जौली। गांव जौली। जौली तो दंगे के दौरान काफ़ी फेमस रहा था। जी जी। जौला जौली दोनों? जौली जौली। अच्छा, ये मुझे बताओ कि 2024 के चुनाव की क्या चॉइस लग रही है? चॉइस तो जी 2024 की बीजेपी है। आप भी बीजेपी को पसंद कर रहे हो? नहीं, पसंद तो नहीं करते पर रुझान बीजेपी का ही है। अच्छा, वैसे आपका अगर पता लगे आपकी बिरादरी के लोग किसे पसंद कर रहे हैं? बीएसपी हैं? बीएसपी पे जा रहे हैं जी। अच्छा, एक मंसूरपुर के मुल्ला जी मिले थे, उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी। समाजवादी पे भी जाएंगे, कुछ बीएसपी, हम तो बीएसपी के हैं। तो कट जाएगी वोट? जी, वोट मुस्लिमों की वोट कटेगी? कटेगी जी, दोनों तरफ जाएगी, बीएसपी पे भी और समाजवादी पे। एक भाई बैठे हैं यहाँ, शायद इनसे कोशिश करूँगा मैं जानने की। क्या नाम है भाई आपका? सलमान, आप तो सिटी के रहने वाले हैं? जी नहीं, लोकल गाँव से। गाँव से? कौन से गाँव से? खुड्डा गाँव। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव का क्या रुख यहाँ समझ में आ रहा है? अगर मैं युवा हैं आप, और आपसे मैं समझना चाहूँ कि 2019 का इलेक्शन भी देखा था, बहुत नेक टू नेक फाइट रही थी अजीत सिंह में और संजीव बालियान में। इस बार हरिंदर मलिक हैं, बिरादरी दोनों की जाट ही है, लेकिन मुस्लिम की तरफ सबकी निगाहें हैं कि मुस्लिम मतदाता किसे पसंद कर रहा है इस बार? इस बार तो देखो कांग्रेस को ज़्यादा पसंद कर रहा है। तो कांग्रेस का सभा से गठबंधन है? जी जी। तो वही एक बात हो गई, समाजवादी। जी जी, समाजवादी तो उसी को पसंद कर रहे हैं सर? पसंद कर रहा है। अच्छा, आपकी मैडम है साथ? हाँ। बोल पाएंगी है? क्या नाम है आपका? गुलशान। अच्छा, ये बताइए कि अगर महिलाओं की मैं बात करूं, आप जैसी महिलाएं क्या सोचती हैं इस चुनाव के बारे में, क्या महसूस करती हैं? इस चुनाव के बारे में तो ये सोचती है कि मतलब अच्छा होना चाहिए उनके बाद। जी, जो वे कहते हैं उन्हें करना चाहिए। अच्छा, तो
मुस्लिम महिलाओं की मैं बात करूं तो मुस्लिम महिलाएं किस पार्टी को देख रही हैं? मुस्लिम महिलाएं तो जी समाजवादी पार्टी को ही वोट करेगी। समाजवादी पार्टी। जी अच्छा, आपने कुछ पढ़ाई लिखाई की है? जी मैंने बीकॉम किया। बीकॉम किया, ये बहुत बढ़िया बात है। और उसके बाद हाउसवाइफ होने के बाद भी कुछ काम वाम करती हैं? जी नहीं, बस अभी तो मैं अपने बच्चों की देखभाल कर रही हूँ। अब लिटरेसी ज़्यादा पढ़ी है, पढ़ाई लिखाई पढ़ी है ना आपके समाज में? जी बहुत मतलब लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है। लड़कियां पढ़ रही हैं खूब? जी चलिए, ये अच्छी बात है। मैंने ये भी पूछ लिया कि अगर हम बात कर रहे हैं तो लड़कियों की एजुकेशन क्या हो रही है। और भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि कुछ लोगों से, लेकिन ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब चलेंगे शहर के दूसरे इलाकों में और मुजफ्फरनगर में, वहाँ जाके जान लेंगे क्या है। रुक, इस बार मैं किसी ई रिक्शा में नहीं बैठ रहा हूँ, गाड़ी में बैठ के नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुजफ्फरनगर में इस समय जिस बाज़ार में जाओ भीड़ ही भीड़ आपको मिल रही है। 24 की चॉइस इससे बढ़िया कहाँ होगी, क्योंकि पूरा मुजफ्फरनगर यहीं आया हुआ है। गांव देहात सब जगहों से यहाँ खरीदारी करने लोग आ रहे हैं। दुकानें भरी पड़ी हैं, सब मार्केट। ई रिक्शा भी धीरे धीरे, हॉर्न की आवाज़ कानों में लग रही है पूरी तरीके से। और यहाँ ये देखिए, इस मार्केट में चल के देख लेंगे कि क्या मिलता है। एसडी मार्केट है ये, और यहीं से जानेंगे लोगों की चॉइस। हालांकि मुस्लिम महिलाएं बात कम करती हैं, फिर भी कोशिश करेंगे कि यहाँ मिला जुला क्राउड है। यहाँ से आगे चल रहे हैं मार्केट में। इस समय मार्केट में है। और हमें, क्या नाम है आपका? आकांक्षा। आकांक्षा, आप क्या करती हैं? जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं। अब मुजफ्फरनगर सिटी की रहने वाली? हाँ जी। 2024 के चुनाव में क्या लग रहा है आकांक्षा आपको? लग रहा है पहले जो तरक्की हुई है अब और भी तरक्की होएगी आगे। तो 2019 का इलेक्शन भी आपने देखा था, और अब 2024 में क्या डिफरेंस आपको नज़र आता है? काफ़ी डिफरेंस है, फ्रीडम है, कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, सेफ्टी है, तो बस यही चाहिए आगे भी। आपके साथ कौन है? मम्मी है। मम्मी है। तो एक माँ के लिए तो बेटी का ये फ्रीडम ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। और ससुराल में क्या हाल है? सब बड़े, वो वहाँ पे भी वही फ्रीडम है? फ्रीडम है मेरे को। फ्रीडम है। जॉब कैसा चल रहा है आपका? अच्छा। प्राइवेट करती है? हाँ जी। प्राइवेट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता है जी। संगीता जी, अभी आकांक्षा ने बताया कि अब फ्रीडम है हमें। जो अपराधी थे, मुजफ्फरनगर में तो बहुत अपराध होता था, मर्डर हो जाते थे। हाँ जी, बहुत होता था पहले, ये लेकिन अब नहीं होता। अब ये चेंज नजर आ रहा है। हाँ जी, पूरी तरीके से। हाँ जी। तो 2024 के चुनाव में आपको क्या नजर आता है? अच्छा ही होना चाहिए हमारी तरफ से, तो देखो हम अच्छा ही। कौन सी पार्टी आपको नजर आती है? ये नहीं हम कह सकते अभी। बाबा जी, मैं आपका नाम जान सकता हूँ सर? हरीश कुमार। हरीश कुमार जी, आज तो भीड़ भाड़ मार्केट में ज़्यादा दिखाई दे रही है। भीड़ भाड़, रमजान का महीना चल रहा है। रमजान का नहीं तो सारे ही ग्राहक हैं आप पे, हिंदू भी मुस्लिम भी सभी बातें में। यहाँ तो हर वक्त ऐसे रहता है। थोड़ा सा मैं 1 मिनट बैठ जाऊँ। सर हरीश जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, चुनाव का 2024 का क्या सीन आपको नजर आ रहा है? जो चल रहा है योगी जी का बहुत अच्छा चल रहा है। बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरू है। नीलू जी, मैं यहीं मुजफ्फरनगर सिटी की है, गाँव की है? मैं गाँव की। कहाँ से? पचैंडा। अच्छा, ये 2024 के चुनाव की मैं बात पूछूं नीलू जी आपसे, तो क्या नज़र आ रहा है आपको? बस यही है कि योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो वही होगा उनके। तो मतलब उत्तर प्रदेश सरकार को देखते हुए ही आप एमपी का वोट भी डालेंगे? हाँ जी, डालेंगे। क्या नाम है भाई आपका? खादिम हुसैन। हाँ जी, खादिम हुसैन। खादिम हुसैन। अच्छा, ये बताइए खादिम भाई जी, मुजफ्फरनगर के रहने वाले हो? गांव बिलासपुर है, कोड़ा मंडी के पास। अच्छा, कौन सी विधानसभा में? इसी में है, मुजफ्फरनगर में। मुस्लिम भाई कहाँ जा रहे हैं? कुछ बालियान पे भी जाएंगे, भाजपा पे जाने के कुछ लोग, और मैं तो खास ज़्यादा उस पर जाएंगे। वैसे वो जो गठबंधन की है सपा। अच्छा, गठबंधन पे जाएंगे। तो हूँ आगे ऐसे ही हम चलते चलते ले लेंगे लोगों का मिजान, जान लेंगे और पूछ लेंगे कि उनकी 2024 की चॉइस क्या है। चलते चलते मुझे 2-3 लोग दिखाई दे रहे हैं, इनसे भी जान लेंगे। बात करोगे या जाएं आगे? जैसे आप किससे बात करोगे? हाँ, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राम कुमार नामदेव। राम कुमार नामदेव जी, क्या चल रहा है 2024? 2024 में बहुत बढ़िया है। इलेक्शन में अब आगे आगे देख तो होता है क्या है। क्या होता है? देखो, मुकाबला 2 के बीच है। किस किस के? मलिक साहब के और जी बालियान साहब के बीच में है। अच्छा, दारा सिंह प्रजापति? दारा सिंह प्रजापति जी है। 14 तारीख को बहन जी मायावती आ रही हैं, इलेक्शन का पासा भी पलट सकती हैं। इसके बारे में कोई कैसे कहेंगे? त्रिकोणीय भी हो सकता है? त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन बड़ा जबरदस्त है इस बार। क्या नाम है भाई आपका?
मेरा नाम तो मोहसिन है जी। मोहसिन, आपको क्या लग रहा है? बढ़िया लग रहा है जी। क्या चुनाव क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से? बढ़िया तरीके से हो रहा है जी चुनाव, सब चीज़ हो रहा बढ़िया। देखो क्या होता है जी। नहीं, मुस्लिम भाई किसके साथ जा रहे हैं? मुस्लिम साहब भाई तो भी किसी के साथ भी नहीं। भाई क्या नाम है आपका? विक्की चावला जी। छावला जी, क्या नज़र आ रहा है 2024 में? भाई जो तो कह रहे 3 जगह जा रहा है, 3 मुकाबला है। मुकाबला पूरा है, ये ऐसा नहीं है कि बालियान जी एक तरफ है, नहीं ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हरिंदर मलिक जी भी पुराने सांसद रह चुके हैं, उन्होंने भी जनता के लिए बहुत कुछ करा है, उनका बेटा भी विधायक है। जमाना आपकी व्यक्तिगत बात करूँ, हम तो देखो ये हम तो व्यापारी लोग हैं, व्यापारी को तो वैसे सुरक्षा चाहिए, लेकिन सुरक्षा क्या, व्यापारी के लिए कुछ नहीं करा है सरकार ने। हम तो चाहते हैं सरकार व्यापारी की तरफ ध्यान दे, व्यापारी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है व्यापार में, ऑनलाइन के बिजनेस से। मुजफ्फरनगर के किसी भी बाजार से निकलिए, आपको इस तरीके से जाम जरूर मिलेगा। हाँ बिल्कुल वही दिखा रहा हूँ, जाम ही जाम यहाँ मिलेगा, क्योंकि ई रिक्शा मेन रोड पर जाम लगा देती है। ये गलियों में भी मार्केट है यहाँ, और पूरी तरीके से मुजफ्फरनगर क्या किसी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहर में इस बार जाइए, और यहाँ कुछ व्यापारी खड़े हैं, क्योंकि यहाँ सत्संग श्री राम कथा भी हो रही है। आप लोग राम कथा में हैं क्या यहाँ? हाँ जी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक मित्तल है। दीपक मित्तल जी, 2024 के चुनाव की क्या चल रही है? चुनाव की यहाँ पे मुजफ्फरनगर के हिसाब से अगर आप कहें तो भाजपा है। अच्छा। और वैसे पूरे हिंदुस्तान में 400 पार है। आपका क्या नाम साहब? विपिन संगल। विपिन संगल जी, आपकी क्या राय है? नहीं, राय तो यही है जो इन्होंने बताई है, लेकिन वास्तव में मुकाबला त्रिकोणात्मक यहाँ पे हो गया है। मुजफ्फरनगर की सीट पे आपको नहीं नजर आ रहा। क्या नाम है मैडम आपका? मीता गुप्ता। मीता जी, आपको क्या लग रहा है, महिलाएं किसके साथ हैं? मोदी जी के साथ है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मुमकिन है। क्या नाम है साहब? सुरेश पांडे। सुरेश पांडे जी, क्या लग रहा है आपको? बस भाजपा ही है। क्या नाम है आपका? आनंदपाल। आनंदपाल जी, आपको क्या नजर आता है? मुझे तो ये नजर आ रहा, मुझे कोई और नजर आ ही नहीं रहा। इतने काम किए हैं भाजपा ने कि उसे कोई हराने वाला इस सीट पर तो है नहीं। मिलाकर ये व्यापारी थे यहाँ पर, और हम और भी लोगों को तलाश लेंगे, यूं ही राह चलते जो हमें मिल जाएगा उनसे पूछ लेंगे कि उनकी 24 की चॉइस क्या है। ये रिक्शा हमने रोका, भोपाल अड्डे जा रहा है, देख लेते हैं भोपाल अड्डे पे क्या नज़ारा है। आ जा भाई, हमने पता है क्यों रोका है ये, कि आप दोनों को बैठे देख लिया था। हम चुनाव पे बात करते हुए चले जाएंगे, भोपाल अड्डे तक का सफर कट जाएगा। क्या नाम है आपका? यहीं पे जाएंगे। क्या नाम है आपका? विनती पाल। विनती पाल जी, ये बताइए कि 2024 के चुनाव में पाल समाज का क्या मानना है? पाल समाज का हम तो बीजेपी को ही जाएंगे। हाँ जी। आपका क्या नाम है? बस प्रियंका जी। प्रियंका जी। प्रियंका, आपको क्या लग रहा है 2024? बस 1 मिनट जवाब दे के चली जाओ। बस जो उसने कहा वही मैं मेरे अंदर ही रखती हूँ, मुझे भी कुछ ऐसा कुछ जानकारी नहीं है। बीजेपी ही पसंद है। हाँ जी। हम तो सोच रहे थे कि लंबी बातचीत हो जाएगी, लेकिन बात यहीं तक ही रह गई। अब तुम अपना नाम बता दो, क्या है? मेरा नाम संजू पाल। संजू पाल है? तुम अपनी बिरादरी को लेके घूम रहे हो? वैसे ही मिल गई कोई नहीं। अच्छा, कहाँ रहते हो तुम? यहाँ जनकपुरी। जनकपुरी। क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बढ़िया चल रहा है काम आजकल दौर। चुनाव सही चल रहा है? चुनाव बेहतरीन है, 1 नंबर पे। अच्छा, किसका? किसका चुनाव है? भाजपा। हाँ। पाल अपने दिल की बात कहता हुआ। अब हम आ गए भोपाल अड्डे। अब भोपाल अड्डे पे भी मार्केट हर तरफ है यहाँ। ये सारी दुकानें, यहाँ बैठ सकता हूँ क्या? लाओ दे दो। नहीं कोई बात नहीं, ऐसे ही बता दो। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार जी, चुनाव का क्या नज़र आ रहा है? चुनाव में नज़र बढ़िया स्थिति में है जो चुनाव का माहौल अभी बन नहीं पा रहा है, कुछ तो त्यौहार की वजह से कुछ सारे प्रत्याशी ना शहर को छोड़ के गाँव की तरफ रुख करे हुए हैं। कोई भी प्रत्याशी शहर के वोटरों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भाई क्या नाम है? नदीमुर रहमान। नदीमुर रहमान, ये बताइए कि नदीम की बिरादरी, यानी कि मेरा सीधा मतलब मियाँ जी कहाँ जा रहे हैं? मियाँ भाई? मियाँ भाई तो जो हरिंदर मलिक पे ही जाएंगे, जहाँ तक मेरा अंदाजा है। हाँ, यूं ही चलते चलते कह रहा मेरे दिल की बात सुन लो, तो सुना अपने दिल की बात। चुनाव में क्या चल रहा है? इस टाइम हम बहुत फिलहाल बहुत परेशान हैं, किसी भी तरह सरकार। चुनाव बताओ, चुनाव में क्या चल रहा है? चुनाव में अभी जीत होगी राहुल गांधी की, राहुल जीतेगा और कोई नहीं जीतने का। ये मुजफ्फरनगर का जो मिजाज है वो बिल्कुल देसी और अल्लड़ किस्म का है। यहाँ जो बोलते हैं साफ बोलते हैं, घुमा फिरा कर कुछ नहीं होता। अगली बार किसी और शहर में और शहर की पब्लिक के साथ जानेंगे 24 की चॉइस क्या है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मुजफ्फरनगर, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।